नमस्ते नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म एके स्टडी में। साथियों, आईसीएआर टेक्नीशियन का आंसर की जारी कर दिया गया है, तो इसलिए साथियों इस स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। 8 जुलाई थर्ड शिफ्ट का आंसर की, जो कि हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसका आंसर होगा 6, जैसा कि आप आंसर की में देख पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो नेपाल में स्थित है, जहाँ के गौतम बुद्ध जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक भाग नहीं है। सड़क निर्माण लागत। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो लियाकत अली खान। गर्म करने पर मैग्नीशियम पट्टी चमकदार सफेद लौ के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सफेद। दिसंबर 2022 में भारत के दक्षिण भाग में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आया था। तो मैंडोस। क्या आया था दोस्तों, मैंडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए, जो कि दोनों के लिए लाभकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का भाग है। तो ये है सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस 7 जनवरी 2023 को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2022 से सम्मिलित किया गया। तो इसमें सुमन चक्रवर्ती को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में नेशनल जियोग्राफिक की फीचर्स ऑफ द ईयर्स प्रतियोगिता जीती। तो कार्तिक सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल उत्सव मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। तो पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में किस वर्ष अंतिम जनगणना की गई थी। तो 2011 में। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निम्नलिखित में से किस पोर्टल की शुरुआत की। तो ये है घर पोर्टल का शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू और चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गोवा में किस नदी को मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2023 में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डी गुकेश को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टीम मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता रही? तो मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन की एक अप्रत्यक्ष लागत है? तो किराया व्यय। भारत और किस राज्य से ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार की जिम्मेदारी लेते हुए फरवरी 2023 में समुद्रिक सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी 2023 में काहिरा में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में निम्नलिखित में से किसने 10 मीटर एयर राइफल में जर्मनी के मैक्समिलन उल्ब्रिच को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका होगा रुद्राक्ष पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो 1867 में मुंबई में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2022 में दिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 10% का किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि EWS के नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ को अभी हम छोड़ दे रहे हैं दोस्तों। आगे के जो है 100 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जीके जीएस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वक्रता केंद्र की सही व्याख्या है? तो इसका जो है 100 आंसर होगा, गोलीय दर्पण की परावर्तांक सतह गोले के एक भाग का निर्माण करती है। इस गोले का एक केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान एक बहु करोड़ी परियोजना है जिसे कब में आरंभ किया गया? क्योंकि गंगा में जल की गुणवत्ता बहुत खराब थी, तो ये 1985 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कार्बन युक्त यौगिक का गलनांक अधिक होता है? तो एसिटिक अम्ल का गलनांक जो है सो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो गया ग्लेवेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें षट्कोणीय सरणियों द्वारा निर्मित संरचना को एक के ऊपर एक परतों में रखा जाता है? तो ग्रेफाइट। प्रकाश की किरण जो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी।
किसी दिए गए माध्यम युग्म में होने वाली दिशा परिवर्तन की सीमा को रिक्त स्थान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवित जीव ऑक्सीजन की सहायता के बिना ग्लूकोज को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए एंजाइमी मशीनरी को बनाए रखते हैं। ग्लूकोज के पायरुविक में विखंडित होने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइको अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि प्ररोह सामान्यतः ऊपर की ओर तथा भूमि से दूर बढ़ते हैं। भूमि के खिंचाव के प्रत्युत्तर में प्रारोहों और जड़ों के इस ऊपर और नीचे की ओर बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन, जिसको कि जियोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के किस ओर स्थित होता है? तो दर्पण के सम्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों ने वन जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लेख करते हुए खनन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। यह टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो बहुकोशिकीय जीवों के जैसे सभी आवश्यक कार्य करता है? तो अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों के अंतर अपलक के अभिलंबत ये सभी निम्नलिखित में से किस पर स्थित होते हैं? तो समान तल पे स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बारे में सही है कि हमें अपने संसाधनों का सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये असीमित नहीं है और सभी संसाधनों की मांग 4 घातांकी दर से बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो आप लोग पाने के लिए मेरे एके स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पैसा जैसा पदार्थ है जो कोशिका कला और केंद्रक के बीच उपस्थित रहता है? तो ये कोशिका द्रव। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं या किसी अन्य एकल संयोजी तत्व के परमाणुओं के साथ संबंधित होने की क्षमता होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है? तो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित संरचना का नाम क्या है? तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे संरचना दिया गया है। अगर किसी संरचना में इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ब्यूटेन। इसका जो है C4H10। जैसा कि आप संरचना सूत्र में देख रहे हैं कि C की संख्या 4 और H की संख्या 10।
और कार्बन जो है हमेशा 4 बंधन से जुड़ा रहता है। तो इसका आंसर, जैसा कि आप मीथेन, अगर मीथेन का देखें, तो इसका जो है CH4 C1H4 होता है दोस्तों। तो इसका संरचना सूत्र CH और H, इस तरह का अगर संरचना सूत्र रहता है तो इसका आंसर मीथेन होगा। वही अगर प्रोपेन है और तो जो है सो सी की संख्या जो है सो वो 3 हो जाएगा और H की संख्या जो है सो 8 हो जाएगा। और तो दोस्तों इसी तरह से इसका जो है हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये जान रहे होंगे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समय को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 1831 में निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी ने विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए गतिमान चुंबक की प्रयोग विधि की खोज करके एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी? तो माइकल फैराडे। रिक्त स्थान है, एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पे लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा घोषित कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 संरक्षित वन है। ट्रेडेस्केंसिया की पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक लघुरंजित पिंड जो पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरते होते हैं, वे लवक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में निम्नलिखित में से किन शब्दों की चर्चा की गई है? तो इसमें जो है सो धारा के भी की गई है, गति का की गई है और चुंबकीय क्षेत्र का की गई है। तो इसका आंसर जो होगा 3, 4, 1। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? तो इसका जो आंसर होगा 1986 में पारित किया गया है। एक गैलियो दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होती है, वो अवतल दर्पण कहलाती है। हीरे जैसे द्रव्यतात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। संघीय देश के रूप में भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाद में 1950 में संविधान को अपनाने के तुरंत बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघवाद का एक तीसरा स्तर जोड़ा गया। ये जो है सो कथन सही नहीं है।
शमन और निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो शमन का अर्थ आपदा के कारण होने वाले मानवीय और भौतिक क्षति की गंभीरता को कम करना है। तो ये जो है ये भी सही है। दूसरा, रोकथाम यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि मानव क्रिया या प्राकृतिक घटनाएं आपदा या आपातकाल में परिणत न हो। तो ये दोस्तों ये दोनों कथन सही है, इसलिए फर्स्ट जो है सो सही होगा। भारत में अब तक कितनी महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं? तो 2। पहला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा जो अभी रिसेंट में झारखंड की रहने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तकों में से एक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डायमंड सूत्र में पाठ के 8 पत्रांक ये जो है सो सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन कांग्रेस के भीतर विभिन्न पहलुओं के संबंध में सही है या सही है? तो इसमें जो है सो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदीय राजनीति में वापस का तर्क देते हुए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया, ये भी सही है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अधिक क्रांतिकारी जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला। तो दोस्तों ये भी सही है, तो इसका विकल्प जो है सो 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के भीतर 3 प्रकार के आंदोलन या प्रवाह की पहचान की। तीनों प्रवाह आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को पहले से ही कहीं अधिक गहराई से प्रभावित कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन या प्रवाह अर्थशास्त्रियों द्वारा वर्णित नहीं है? तो विचारों का प्रवाह जो व्यावसायिक विचारों के आदान प्रदान के संदर्भ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही गलत है या नहीं? तो सही गलत, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो शिक्षित मध्य वर्ग के छात्रों और अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लबों का गठन शुरू कर दिया। तो ये जो कथन है दोस्तों ये सही है। और दूसरा, जैकोबिन क्लबों की गतिविधियों और अभियानों ने फ्रांसीसी सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1770 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच गई। ये जो दोस्तों ये गलत है, इसलिए इसका आंसर केवल विकल्प फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद हमें कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी से प्राप्त होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका आंसर कृषि होगा। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे आरटीआई
अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यों के बारे में समस्त जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उद्यमों का स्वामित्व। लोकतंत्र में आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि 1950 और 2000 के बीच 50 वर्षों के लिए सभी लोकतंत्रों और सभी तानाशाहियों पर विचार किया जाए तो तानाशाही व्यवस्था वालों में आर्थिक विकास की दर थोड़ी अधिक होती है। आपदा के बाद कार्य में पीड़ित का पुनर्वास और स्वास्थ्य लाभ शामिल होना चाहिए। कुछ राजभाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, जातीयता और या भूगोल के आधार पर विविधताओं की पहचान बनाए रखने के लिए निर्मित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भिन्न संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर नहीं बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 1978 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जो आयरलैंड के प्रेस कानूनों पर आधारित था। कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों द्वारा कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाओं की सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1850 यूनान स्वतंत्र हुआ, ये सही नहीं है। युद्धोत्तर युग में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुबंधित प्रवासियों के मुख्य स्थलों में से एक नहीं था? तो वो हो गया इंग्लैंड। आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर 2005 से प्रभावी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जिसने वैश्वीकरण को सक्षम नहीं बनाया? साम्यवाद। बंगाल की खाड़ी के मामले में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकतांत्रिक सरकार किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले प्रक्रियाओं का पालन करने में कम समय लेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है सो होगा 2। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर इंटरनेशनल उपभोक्ता आंदोलन की नींव और उपभोक्ताओं के लिए एक छात्र निकाय बन गया है। ये जो है सो केवल विकल्प 2 सही होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व भारत के
प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के दौरान बचाव और राहत अभियान नहीं है? तो सुभेद्यता जोनिंग मानचित्र तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है सो आपका मिलान करने का है। निम्नलिखित विषय और उस सूची का सही मिलान करें जिसमें यह शामिल है। तो दोस्तों रक्षा का जो है सो संघ करती है और पुलिस जो है सो राज्य की है और गोद लेना और उत्तराधिकार ये जो है सो समवर्ती और ट्रेड यूनियन जो है ये डी। तो इसका आंसर जो है सो ये होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो जो है सो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसको शेयर करना न भूलें और अपने दोस्तों को बीच भेजें ताकि आने वाले समय में आने वाले एग्जाम में उनको पता चले देने के लिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि वो उनके प्रिपरेशन में सहयोगी कर सके। इसलिए इस वीडियो को जो है सो आप शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।